हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चिंची दिखाया जाता है जो मिनहुई के लिए शूज लेने के लिए आया होता है, पर उसको कोई भी हील वाला शूज अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उसे सभी के सब सेम लग रहे होते हैं। पर उसका असिस्टेंट उसे दिखाने लगता है कि ये शूज सेम तो नहीं है। उसकी बातों को सुनने के बाद चिंची कहता है कि मैं उसके लिए हील वाले शूज नहीं लेने आया बल्कि कोई फ्लैट शूज लेने के लिए आया हूँ। यहाँ तक कि उसके लिए फ्लैट शूज ले भी लेता है। और हमें डॉक्टर जाओ दिखाया जाता है जो काफी लेट हो जाता है सर्जरी करने में। एक वहाँ पर सिर्फ नर्स रह जाती है, बाकी सब तो वहाँ से ऑफ करके चले गए थे। नर्स उसे बाय कहकर जब चली जाती है तो डॉक्टर जाओ रिलैक्स हो रहा होता है, तभी उसे एक शैडो नजर आता है। उस शैडो को देखते देखते आगे से याओजी आ जाती है। याओजी को देखकर वैसे ही वो डर जाता है। याओजी से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, तो वो कहती है कि हर बार तुम मुझे देखकर यही पूछते हो, कोई ना कोई मेरा मकसद होगा ना, मैं यहाँ पर आई हूँ। पर डॉक्टर जाओ उसको वहाँ से जाने को कहता है। याओजी जिसका दिल नहीं होता पर डॉक्टर जाओ के कहने पर वहाँ से जाने लगता है, पर वो जाते हुए भी पूछे होती कि क्या मैं सच में चली जाऊँ। डॉक्टर जाओ कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल चली जाओ, और डोर के पास पहुँचकर कहने लगती है कि इसने क्या मुझे वो वाला शूज नहीं देना था जो इसने मेरे लिए लिया, साइज तो मेरा ही लिया था, क्या इसने किसी और लड़की को दे दिया। पर कहने लगती कि नहीं वो शाय फील कर रहा होगा इसलिए उसने मुझे नहीं दिया। और हमें मिनहुई दिखाई जाती है जो काम से लेट हो रही होती है। जल्दी में वो काम पर जा रही होती है। काम पर जाते हुए पहले तो शिंची उसको साथ खाना पैक करके देता है, फिर जब वो शूज पहन रही होती है तो उसके लिए शूज लेकर जाता है जो वो लेकर आया था, और कहने लगता है कि मेरे फ्रेंड ने दिए थे। मिनहुई कहने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड क्या लड़कियों वाले शूज देता है, तो वो कहता है कि तुम्हें इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है, बस शूज ले लो और तुम लकी हो जो मैं तुम्हें ये शूज दे रहा हूँ। पर मिनहुई वो शूज लेने से मना कर देती है। ये सुनने के बाद शिंची उसको धक्के से शूज पहनाने लगता है। कहने लगता है कि कम से कम उन हाई हील से तो अच्छे हैं, और इसी में वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। और ये देखकर मिनहुई जल्दी से वहाँ से भागती है। इतने में पीछे से चूचू आ जाता है। चूचू कहने लगता है कि क्या आप शायद फील कर रहे हो, वो कहता है कि नहीं बस यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। तो चूचू शिंची से कहने लगता है कि आपको डॉक्टर जाओ से जेलस होने की जरूरत नहीं क्योंकि मामा का उनमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। शिंची कहने लगता है कि किसने कहा मैं जेलस हो रहा, मैं तो नहीं जेलस हो रहा। और मिनहुई दिखाई जाती है जो शामू के साथ मॉल आई होती है शॉपिंग करने के लिए। शामू उसके शूज को देखकर पूछने लगती है कि काफी अच्छे शूज हैं, कंफर्टेबल भी हैं, ये तो बताओ ये शूज तुम्हें किसने दिए हैं। मिनहुई से नहीं बता रही होती। वो कहती है कि अच्छा ये बताओ लड़के ने दिए या लड़की ने। मिनहुई से नहीं बता रही होती तो वो भी गैसेस करना शुरू हो जाते हो। कहती है कि डॉक्टर जाओ ने दिए होते तो तुम मुझे बता देती, मुझे लगता है कि तुम्हें शिंची ने दिए हैं। कहने लगती है कि बस भी कर दो, गलती होगी मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे ये गिफ्ट मिला है, और अब मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि शिंची नहीं दिए हैं, पर उसको ये उसके फ्रेंड ने दिए थे, वो तो पहन नहीं सकता था इसलिए उसने मुझे दे दिए। शामू कहती है कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, तुम दोनों को अच्छा रिलेशन करना चाहिए, क्या तुम उसको लाइक करती हो। इस पर मिनहुई कहती है कि लाइक का तो पता नहीं, पर जैसा रिलेशन हमारा अब चल रहा है ना वैसा ही रिलेशन रहे, इससे आगे कुछ ना हो। शामू को तो उसकी बातें समझ में नहीं आती। और फिर मिनहुई चूचू को लेने के लिए आती है। चूचू से देखकर कहने लगता है कि आप क्यों यहाँ पर आई, मुझे तो शिंची ले लेने के लिए आना था ना। मिनहुई कहती है कि क्यों, मैं क्यों नहीं लेने आ सकती, इस तरह तो मैं उससे जेलस होंगी। चूचू कहता है कि एक तो ये बड़े लोग एक दूसरे से जेलस ही होते रहते हैं। तो मिनहुई पूछने लगती है कि और कौन जेलस हुआ, बताने लगता है कि शिंची डॉक्टर जाओ से जेलस होते हैं। ये बात सुनने के बाद मिनहुई उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है, और पीछे से एक बच्चे की माँ मिनहुई को बुलाती है और उसे बताने लगती है कि कल स्कूल में एक इवेंट होने वाला है जिस पर सब बच्चों के मॉम डैड आएंगे, और जो आना चाहता है वो आ सकता है, और वो कोई ना कोई एक डिश बनाकर लाएंगे। तुम कौन सी डिश बनाकर लाओगी, पिज्जा, कपकेक या केक। मिनहुई एम्बैरस होते हुए कहने लगती है कि मुझे तो इनमें से एक भी नहीं आता। चूचू कहने लगते है कि मामा क्या आप एम्बैरस हो रही हैं। मिनहुई चूचू को चुप करवाते हुए कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं कल सीखकर कपकेक ही बनाकर ले आऊंगी। रात में जब मिनहुई कपकेक बनाने की रेसिपी देख रही होती है तो चूचू उसके पास आता और आकर कहने लगता है कि माँ वहाँ सब बच्चों के मॉम डैड दोनों आएंगे, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी बाबा शिंची से कहे ना कि वो भी हमारे साथ चले। इस पर मिनहुई मान जाती है, कहती है कि तुम जाकर सो जाओ। और जैसे ही शिंची घर पर आता है तो मिनहुई से बात करने वाली होती है, तो शिंची से बताता है कि कल मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो वो उससे पूछती है कि कब तक तुम वापस आओगे, तो वो उसे बताता है कि मैं 1-2 दिन तक आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद मिनहुई उससे कोई भी बात नहीं करती। और हमें शामू दिखाई जाती है जिसको चैंग चाय स्विमिंग सिखा रहा होता है। जैसे चैंग चाय का ध्यान उससे हटता है तो वो भी डूबने का नाटक करने लगती है, जिसे देखकर जल्दी से चैंग उसे बचाने के लिए जाता है, और थोड़े टाइम के लिए दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर चैन वहाँ से उसके लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। और इधर मिनहुई दिखाई जाती है जो कपकेक बनाने के काम में लग जाती है, पर मिनहुई कभी कोई चीज ज्यादा डाल देती है और कभी कोई चीज कम डाल देती है। इसे में चूचू मामा को बनाते हुए देखकर उनकी पिक्स बनाकर चिंची को भेजता है, और फिर चूचू से सब बता देता है कि हमारे स्कूल में इवेंट होने वाला है, मॉम उसके लिए बना रही है। पर इधर मिनहुई जैसे चूचू को पिक्स लेते हुए देखती है तो उसे रोकने की बजाय बल्कि उसे पॉज बनाकर दिखाती है कि अच्छे से पिक लो, और वो पिक भी वो चिंची को भेज देता है। और फिर मिनहुई जो बेक करती है कपकेक वो सही से फूलते तक भी नहीं है। ये देखकर चूचू कहने लगता है कि ये कपकेक तो नहीं लग रहे बल्कि ये कुकीज लग रहे हैं। और हमें शामू दिखाई जाती है जो स्विमिंग पूल से बाहर तो आई होती है, पर तभी उसे एक लड़की की डूबने की आवाज आती है, और उस लड़की को डूबते देखकर उसे रहा नहीं जाता, वो जल्दी से उसे बचाने के लिए चल जाती है। जैसे उस लड़की को बचा कर लाती है और ये सब चैन भी देख लेता है कि उसे स्विमिंग आती है। शामू तो अब उसे आंखें भी नहीं मिला पा रही होती। और इधर डॉक्टर जाओ दिखाए जाते हैं जो अपने घर पर आ रहे होते
होते हैं। जैसे ही वो मिनहुई के घर से धुआं निकलते हुए देखता है तो जल्दी से उसके डॉग को नॉक करने लगता है। मिनहुई भी बाहर आ जाते हो, कहने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस मैं कपकेक बना रही थी, वही बेक किए हैं, आओ तुम्हें भी खिलाती हूँ। डॉक्टर जाओ पहले तो उसे मना कर देता, फिर डॉक्टर जाओ उसके घर पर दिखाया जाता है जो कपकेक्स को देख रहा होता है। कपकेक जो पूरी तरह जल चुके होते हैं। ये देखकर डॉक्टर जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपकेक बना देता हूँ। वो भी ऑनलाइन से सब रेसिपी को देखकर बनाने लगता है। और शिनची दिखाया जाता है जिसको चूचू ने कॉल किया होता है। चूचू हार्डी के साथ बाहर आया होता है तो चूचू बताने लगता है कि मॉम से वो कपकेक नहीं बन रहे, तो इसलिए हम कुछ चीजें बाहर से लेने के लिए आए हुए हैं। और डॉक्टर जाओ जिसने वो कपकेक्स बना लिए थे, उन कपकेक्स को देखकर मिनहुई से थैंक्स करने लगते हैं। और शामू जो चैंग चाई के साथ एक बार में आई होती है, चैंग चाई से कहने लगती है कि तुमने भी तो मुझसे एक बार झूठ बोला था ना, तो मैंने भी एक बार तुमसे झूठ बोल दिया। मुझसे पूछने लगता है कि तुम्हें कब से स्विमिंग आती है। शामू से बताती है कि मुझे स्कूल टाइम से आती है, मैं एक स्विमिंग टीम में रह चुकी हूँ। ये सुनने के बाद तो चैन को बहुत अच्छा लगता है, कहने लगता है कि इंसान जिसको लाइक करता हो वो भी आपके जैसा हो तो आपको कितना अच्छा लगता है आपका पार्टनर। ये सुनने के बाद तो शामू से देखने लगती है तो चैन कहता है कि क्या मैंने ठीक नहीं कहा। शामू कहती है कि तुमने मेरा नेम लिया है। चैन उसकी इस बात को सुनने के बाद उसके और भी क्लोज आ जाता है, कहने लगता है कि मुझे इस बात का आंस दो, तुम्हें क्या ऐसा कोई पार्टनर नहीं चाहिए। शामू कहती है कि अगर मैं इस बात का आंस अभी नहीं देना चाहती तो। ये सुनते साथ ही चैन तो उसे किस कर लेता है और जैसे किस करके उससे साइड पर हटता है तो उसको वॉमिट हो जाती है। अब उसने इतनी ड्रिंक कर ली थी तो शामू उसको अपने घर पर ले आती है और वो भी उसके घर के बाथटब में बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है। ये देखकर शामू उसकी वीडियो बनाने लगती है और जैसे चैन उसको वीडियो बनाते हुए देख लेता है तो शामू वहाँ से जाने लगती है, पर चैन उसके हाथ से उसको अपनी तरफ खींच लेता है। चैन उसे कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। इस बात पर शामू उसके लिप पर हाथ रख लेती है और कहती है कि किस तुम नहीं करोगे बल्कि मैं करूंगी। ये कहते हुए उसको किस कर लेती है। और हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि चैन जैसे सुबह में उठता है तो अपने आप के कपड़े ना देखकर वो जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से ढकने लगता है। ये देखकर शामू तो हंस रही होती है, कहने लगती है कि वैसे तुम्हें किस करनी तो काफी अच्छी आती है, कहाँ से सीखी है। चैन कहता है कि मेरी पहली किस थी और ये मेरा पहली बार था। ये सुनकर शामू कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमने तो ड्रिंक की हुई थी, तुम इस काबिल नहीं थे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर चैन तो दिल ही दिल में काफी खुश होता है। और मिनहुई दिखाई जाती है जो चूचू के साथ उसकी किंडरगार्टन तो आ चुकी थी पर कोई भी बच्चा उनकी कपकेक लेने के लिए तैयार नहीं होता। ये देखकर चूचू काफी सैड हो जाता है। इतने में वहाँ पर एंट्री होती है चूचू के डैड शिनची की। मैं अपने साथ केक बनाने के लिए लेकर आया, जो कोई भी मुझसे केक बनवाना चाहता है वो मुझसे बनवा सकता है, मैं सबके फेवरेट केक बनाऊंगा और ये सब हम तीनों मिलकर करेंगे। चूचू की मॉम और उसके डैड और चूचू। मिनहुई तो बस उसे देखी जा रही होती है और फिर शिनची सबके लिए केक बनाने लगता है, जो भी बच्चा उसको जिस तरह का केक बनाने को बोलता है। और इधर हमें चैन दिखाया जाता है जो उन्हें डक टॉयज को देख रहा होता है, तभी शाम उसको उसकी वाली वीडियो भेज देती है। ये देखकर तो वो बेचारा काफी एम्बैरस हो जाता है। इधर शिनची सबके फेवरेट केक बनाने के बाद मिनहुई के पास आ जाता है चूचू के साथ और मिनहुई से कहने लगता है कि तुमने की कपकेक बनाया ना तो मैं इसको खाऊंगा। ये कहते हुए उस कपकेक को खाता है और वो काफी टेस्टी भी होते हैं। चूचू भी खाता है, मिनहुई भी खाते हैं। और फिर शिनची कहता है कि क्यों ना हम अपने लिए भी एक केक बनाए। ये कहकर वो तीनों केक बनाने पर लग जाते हैं। और इधर से हमें डॉक्टर जाओ दिखाया जाता है जो मिनहुई के पास एक केक लेकर आता है, पर उन तीनों को साथ में देकर वो अपना लाया हुआ केक वहीं पर रखकर चला जाता है। और ये तीनों हैप्पी फैमिली वाला बहुत अच्छा केक बनाते हैं, साथ में तीनों एंजॉय भी काफी करते हैं। और यहीं से हमें 5 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनहुई शिनची के साथ एक जगह बैठी होती है। शिनची दूसरे कपल को देखकर कहने लगती है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद जो लोग केक में क्रीम छुपा देते हैं। और इतने में शिनची का केक भी आ जाता है जिसने उसके लिए ऐसा ही सरप्राइज प्लान किया था जो मिनहुई को पसंद नहीं होता। वो ये सोचकर उससे जल्दी से वो केक पकड़ कर ले जाता है। और फिर मिनहुई उसको काफी वेट करने के बाद उसको ढूंढ रही होती है, कॉल करके पूछते थे कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो उसके लिए बुके लेकर आ रहा होता है, पर मिनहुई कॉल पर ही एक एक्सीडेंट की आवाज सुनती है। उसको तो लगता है कि शिनची का एक्सीडेंट हो चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। शिनची को कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो रोने लगती है शिनची को सही से देखकर और कहने लगती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाता। वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। और फिर वो मिनहुई को वही वाले फ्लावर्स देने लगता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।